तो हम पढ़ा रहे थे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? तो सामाजिक न्याय तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15, रुक जाइए, आर्टिकल जो है आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता को एबोलिश किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर सामाजिक न्याय के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। तो उपाधि जो मिलती है अब केवल सेना और शिक्षा में, उपाधि जो मिलती है तो वो केवल किस में मिलती है उपाधि? तो सेना और शिक्षा के क्षेत्र में। अब सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है, और हर एक जितने भी फील्ड हैं उसमें उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक न्याय के बारे में कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। तो पॉलिटिकल जस्टिस के द्वारा क्या दिया गया है? तो पॉलिटिकल जस्टिस के द्वारा बिना किसी क्वालिफिकेशन के एडल्ट सरफेस या वयस्क मताधिकार को चाहे कोई पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या अमीर हो, गरीब हो, सामान्य हो, वयस्क हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, सभी नागरिकों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के एडल्ट सरफेस या वयस्क मताधिकार को दिया गया है। और आर्थिक न्याय पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक न्याय के द्वारा आर्टिकल 39 के तहत क्या दिया गया है? तो एक जैसे कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को, मेन और वोमेन को एक जैसा वेतन दिया गया है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जब पारित किया गया था तो उसी में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को हम लोगों ने समझा। अब आते हैं हम लोग विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका भी संविधान में प्रस्तावना में प्रोविज़न है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, अभिव्यक्ति, कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं है, सभी की ये चाहत होती है कि वो मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो। तो ये सभी लोग सोचते हैं कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए वह क्या चाहते हैं? तो वह स्वतंत्र चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता को, फ्रीडम को चाहते हैं। तो इसके लिए जो है क्या किया गया है? तो धर्म के लिए, धर्म जो है तो धर्म के लिए आर्टिकल, और विश्वास, अभिव्यक्ति के लिए, विचार के लिए जो है आर्टिकल 19 में अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने के लिए कितने प्रकार का फ्रीडम दिया गया है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है।
यानी राइट टू फ्रीडम में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है लोगों को? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब आते हैं हम लोग धर्म की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति, जहां हम आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं, स्पिरिचुअल रूप से करते हैं, तो आर्टिकल 25 से 28 में कितने प्रकार की यानी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या दिया गया है? वह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, तो उसको अपने, चाहे वह जैन धर्म को मानता हो, चाहे बौद्ध धर्म को मानता हो, चाहे वह सनातन धर्म को मानता हो, सबों को अपना अपना धर्म मानने की पूरी तरह से भारत में छूट है। यानी कि भारत जो है किसी भी नागरिक के धार्मिक मामले में इंटरप्ट नहीं करती है और सबों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे देश का जो सिद्धांत जो है वह क्या है? सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। यानी कि सभी धर्मों को क्या किया गया है? सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया है और यह प्रत्येक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल मामला है वह किसी भी धर्म को मान सकता है। अब आते हैं हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इतना हम लोगों ने समझा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें आर्टिकल 19 में कितने प्रकार का फ्रीडम दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का फ्रीडम दिया गया है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने प्रकार का? तो इसमें 25 से 28 आर्टिकल है और इसमें कोई भी राज्य या देश जो है वह किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामले में इंटरप्ट नहीं करता है और यह सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अब आते हैं हम लोग प्रतिष्ठा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसको हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 15(4) में। आर्टिकल 15(4) में देखेंगे इसको कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में, चाहे वह लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? चाहे वह जनरल क्लासेस हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वह SC हो, चाहे वह ST हो, सभी लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोक नियोजन में यानी नौकरी में अवसर की समानता दी गई है। तो इसको हम देखते हैं आर्टिकल 15(4) में। अब आते हैं कि 1976 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। संवैधानिक संशोधन किया गया था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में कितने वर्ड जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। नंबर 1 समाजवादी को जोड़ा गया था। नंबर 2 पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था
और नंबर 3 राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, आप लोग इसको याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग आगे आर्टिकल में देखेंगे। इसको हम 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। अब आते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रस्तावना जो है, और अब इसमें 2 केसेस हैं कि प्रस्तावना जो है, एक बेरुवाड़ी केस था, जो यह केस 1960 में आया था। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का, यह पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया था। तो बेरुवाड़ी केस में या बेरुवाड़ी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केरल राज्य के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और विधायिका या पार्लियामेंट इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको अमेंड कर सकती है, प्रस्तावना को संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में विधायिका या संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो ये आप लोगों का प्रस्तावना का क्लास हुआ, प्रिएम्बल का क्लास। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कमिंग क्लास में हम चर्चा करेंगे, राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे या आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।